Good afternoon, friends. Myself, JP Sirs, welcome you again on the platform of Arab Medical Academy. हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पेंक्रियाज डिसऑर्डर में डायबिटीज़ मेलाइटस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन डिसऑर्डर के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग दो भागों में विभाजन करते हैं। एक को बोलते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, और दूसरा होता है क्रोनिक या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जिसको एक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी बोलते हैं, उसमें आपका तीन प्रॉब्लम आते हैं: हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ऑस्मोटिक सिंड्रोम। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस में उसको फिर दो भागों में विभाजन किया जाता है, आपका मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, या हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन में, दैट इज एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में, थ्री कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। फर्स्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया, सेकेंड इज DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड थर्ड इज HHS, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एंड सेकेंड टाइप इज माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में मेन प्रॉब्लम जो अराइजेज होता है, दैट इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाते हैं, और अगर वो हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाके एथेरोस्क्लेरोसिस बनाते हैं तो हमें जो कंडीशन डेवलप होता है, दैट इज एंजीना हो सकता है, MI हो सकता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेन में जाके के ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस बनाते हैं तो हमें जो डेवलप होता है, दैट इज स्ट्रोक का प्रॉब्लम डेवलप होता है। अगर पेरिफेरल के ब्लड वेसल्स में जाके अगर एथेरोस्क्लेरोसिस बनते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम डेवलप होता है, दैट इज नोन एज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ये मैक्रोवेस्कुलर था। मैक्रोवेस्कुलर मतलब मोटे मोटे ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आएंगे, और माइक्रोवेस्कुलर मतलब बहुत फाइन वेसल्स में, जैसे आपका आर्ट्रियोल्स हो गया, कैपिलरी हो गया, वेन्यूल्स हो गया, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके चलते कॉम्प्लिकेशन अराइजेज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी,
डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। क्या है? एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मतलब शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कि बहुत जल्द ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। तो उसमें क्या क्या आ रहा है आपका? हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम। और उसके बाद दूसरी तरफ आता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन दैट इज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। बहुत दिनों तक अगर आपका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट बना रहा या आप अपने डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन को सही से आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिस मैनेज है, तो आपका बॉडी में क्या होगा? क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन अराइज होने लगेंगे। और ये जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है ये आपके बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में कॉम्प्लिकेशन करा सकते हैं या छोटे ब्लड वेसल्स में आपका कॉम्प्लिकेशन करा सकते हैं। बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में लाइक अरोटा वगैरह में जो कॉम्प्लिकेशन होगा दैट इज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्ट्रोक का प्रॉब्लम एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। छोटे ब्लड वेसल्स में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं दैट इज नोन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग का जो आज मेन टॉपिक होगा उसमें हम लोग ये हाइपोग्लाइसेमिया पढ़ेंगे, डीकेए पढ़ेंगे, ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबका थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे डीकेए, फिर हम लोग पढ़ेंगे एचएचएस। तो दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। अभी जैसे हम बताएं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज योर हाइपोग्लाइसेमिया, सेकेंड इज योर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड थर्ड इज योर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको कीटोएसिडोसिस नाम दिया जाता है। तो ये तीनों कंडीशन को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, ये आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस में देखने को मिलता है? टाइप 1 कॉम्प्लिकेशन, मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस 1 का कॉम्प्लिकेशन है। ये एचएचएस जो है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है? टाइप 2 कॉम्प्लिकेशन। मतलब ये कैसे व्यक्तियों को होगा? जिन व्यक्तियों को डायबिटीज मेलाइटस 2 है। तो डायबिटीज मेलाइटस 1 वाले व्यक्तियों को कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और डायबिटिक 2 वाले व्यक्तियों को कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? एचएचएस, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम।